जिस दिन मुझे मैक्स से शादी रजिस्टर करानी थी, उसने खुद मुझे नागरिक मामलों के ब्यूरो से बाहर निकाल दिया। अपने पहले प्यार के बच्चे को रजिस्टर कराने के लिए उसने मुझे अपने हाथों से बाहर फेंक दिया। मिया के बच्चे को घरेलू पंजीकरण की आवश्यकता है। मुझे पहले उससे शादी करनी होगी। मुझे 1 महीने में तलाक का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। मैक्स रीड, 7 साल हो गए हैं। हर बार जब हम यहाँ खड़े होते थे, उसके पास हमेशा देरी करने का कोई न कोई बहाना होता था। हमारी शादी यह 7 साल से खिंच रहा है। अपने आप से ईमानदार रहो। क्या मुझे अभी भी इंतजार करते रहने की जरूरत है? मिया शादी से पहले गर्भवती हो गई। बच्चे का पिता जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है। उसके दोस्त के रूप में क्या मैं उसकी मदद नहीं कर सकता? प्रमाण पत्र प्राप्त करना कोई बड़ी बात। बच्चे के लिए पंजीकरण मायने रखता है। ईवा के थोड़ा और समझने की कोशिश कर। समझना ठीक है, जाओ और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करो। इस शादी के लिए मेरा इससे नाता टूट गया। मैक्स, अगर बच्चे का पंजीकरण नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जाओ और ईवा के साथ प्रमाणन प्राप्त करो। मुझे मत करने दो, अपने प्यार के रास्ते में आओ। वह पहले ही 7 साल इंतजार कर चुकी है। 1 और महीने से कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो अंदर चले। हाँ, मैंने 7 साल इंतजार किया है, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। पिताजी, मैं शादी के लिए विदेश जाने के लिए सहमत हूँ। जान, मुझे माफ करना। बोर्ड पर उन बूढ़ों ने अचानक मुझ पर एक समस्या थोप दी। मैं अभी दूर नहीं हो सकता, लेकिन मैंने पहले ही व्यवस्था कर ली है शाखा कार्यालय को आपके लिए एक कार भेजने के लिए। बस तलाश करें आपके अंग्रेजी नाम के साथ एक संकेत। कल यह कौन था? किसने कसम खाई वह व्यक्तिगत रूप से अपनी प्यारी पत्नी को उठाएगा? यह मेरी गलती थी। आज रात तुम मुझे जैसे चाहो वैसे दंडित कर सकते हो, लेकिन जान, तुम धूप का चश्मा क्यों पहने हो अपने पति से बात करते समय? आज उड़ान पकड़ने में मुझे अच्छी नींद नहीं आई। आपको क्या लगता है, क्या मैं भयानक दिखती हूँ? तुम खूबसूरत दिखती हो मेरी पत्नी। जान, मेरे सामने तुम पूरी तरह से खुद हो सकती हो। तुम्हें जरूरत नहीं है हर समय अपनी छवि बनाए रखने के लिए। हम पति और पत्नी हैं। तुम कैसी भी दिखो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। समझ गई मिस्टर फॉक्स। पिकअप यहाँ है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ध्यान रखना, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। समझ गई, अलविदा। हे भाई रीड, क्या वो सीधा साधा नहीं है जो 5 साल पहले तुम पर फिदा था? देखा, मैंने तुमसे कहा था कि वो दूर नहीं रह सकती। वो वापस आने के लिए बाध्य थी। ईवा के ईवा के यहाँ आओ। ईवा के, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? इतना शुद्ध होने का दिखावा करना बंद कर। छोड़ो। क्या 5 साल के लिए गायब हो गई और आखिरकार मुझे ढूंढने वापस आने से खुद को रोक नहीं सकती? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने भाई रीड पर नजरें गड़ा दी है? फॉक्स ग्रुप से चिपके हुए सफलता की ओर बढ़ रही हो और अब तुम उससे चिपकने के लिए वापस आ गए हो। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अभी भी सबसे होशियार है। भाई रीड अभी बने हैं फॉक्स ग्रुप के शाखा कार्यालय के प्रबंधक और वह पहले ही वापस आ चुकी है। ऐसा लगता है कि 5 वर्षों में जो उसने मुझे छोड़ा वह अच्छी तरह से नहीं रही। ईवा के 5 साल हो गए हैं। ऐसा क्यों है कि तुम्हारा जीवन केवल और अधिक अस्त व्यस्त हो गया है? उस समय तुमने चुना बिना कुछ कहे चले जाना। अब तुम्हें इसका पछतावा है ना? पछतावा? किस बात का पछतावा?
इस बात का पछतावा कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, गैस्ट्रिटिस के साथ सड़क पर मिया हिल की वजह से। मैक्स, मुझे सच में दर्द हो रहा है, मैं अब और नहीं सह सकती। अस्पताल सिर्फ 2 ब्लॉक दूर है। इतना नाटकीय होना बंद। मिया को आपातकाल है, टैक्सी ले लो। यह एक ही बात है, बाहर निकलो। मुझे सच में दर्द हो रहा है। मैक्स, बाहर निकलो। मैक्स, मैक्स, मैक्स। फिर भी पछतावा है, तुमने उसे चुना। बार बार हमारी वर्षगांठें भूल गए। धन्यवाद मैक्स के लिए आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी। एक साथ हमारे 10वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं। मैक्स रीड, उस समय मैंने कभी तुम्हें अपनी पूरी दुनिया के रूप में देखा था, लेकिन तुम्हारे दिल में मैं भी लायक नहीं थी, मिया हिल की एक छाया भी। लेकिन अब वो सब मायने नहीं रखता। अब मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जो मुझसे प्यार करता है। एक बच्चा और एक खुशहाल जीवन। तुम्हें छोड़कर वह एक फैसला था जिस पर मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। ईवा, इकोनॉमी क्लास के निकास से इस वीआईपी कॉरिडोर तक ये कम से कम 20 मिनट की पैदल दूरी है। सिर्फ मैक्स को देखने के लिए आप इतनी दूर चलकर आई, थका देने वाला होगा। मैं उसके लिए ईवा के, तुम अब भी पहले जैसी ही हो, मुझे देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार। बताओ, इस बार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज श्रीमती फॉक्स को लेने जा रहा हूँ? श्रीमती फॉक्स, लगता है कि वह सच में वही है जिसे जैक ने मुझे लेने के लिए भेजा है। ईवा, तुम सच में कमाल की थी। नाराजगी को खुद पर हावी होने दिया और ऐसे गायब हो गई। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैक्स ने तुम्हें कितनी मुश्किल से ढूंढा पिछले 5 सालों में। चूंकि तुम वापस आ गई हो, इसलिए बस ठीक। मिया का बच्चा सितंबर में प्ले स्कूल शुरू कर रहा है। अब से पिकअप और ड्रॉप की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। याद रखना, यह तुम्हारा आखिरी मौका है मेरा विश्वास जीतने का। तुम सच में ज्यादा सोच रही हो, मैं नहीं सोच रही। ईवा, मुझे पता है तुम्हें बच्चे को लेने के लिए कहना, इससे तुम्हें नाराजगी महसूस होती है, लेकिन कृपया मैक्स को दोष मत दो। आखिरकार तुम 5 साल के लिए गायब हो गई थी। उन 5 सालों के दौरान किसी को नहीं पता था कि तुम वहाँ क्या कर रही थी। भले ही मैक्स तुम्हें देना चाहता था मेरी सहायक की नौकरी, तुम इसे संभाल नहीं पाती। बस घर पर रहो और बच्चे के साथ मेरी मदद करो। चिंता मत करो, कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा। मिया हिल, 5 साल हो गए हैं और तुम अभी भी वैसी ही हो। कुत्ता गंदगी खाना नहीं छोड़ सकता। तुम जैसा कि अपेक्षित, उसे अभी भी मेरी परवाह है, यहाँ तक कि उसकी ईर्ष्यालु नजर भी पहले जैसी ही है। मैक्स, बस करो ईवा के, तुम्हें अपनी जगह जाननी होगी। मिया के लिए आया बनना अब से ज्यादा अच्छा है। कम से कम तुम्हारे पास खाना तो होगा। बस बच्चे पर ध्यान। शांत हो जाओ। हमारे पास अभी भी एक नौकरानी का कमरा है हमारे घर पर। देखो मैक्स कितना अच्छा है, तुम्हारे साथ व्यवहार करता है। डर है कि तुम बाहर कष्ट सहोगी, इसलिए तुम्हारा खाना और आश्रय सब तुम्हारे लिए व्यवस्थित किया गया है। हम बस इतना पूछते हैं कि तुम बच्चे के साथ मिया की मदद करो। क्या यह उससे बेहतर नहीं है? तुम्हारा वर्तमान दयनीय जीवन। जल्दी करो और धन्यवाद दो। चिंता मत करो ईवा, अगर मेरा बच्चा बदतमीजी करता है तो मैं उसे तुम्हारे लिए अनुशासित करूंगी। मैं तुम्हें कष्ट नहीं सहने दूंगी, मेरे घर में जरा भी नहीं। उसके लिए कष्ट सहने को क्या है? तब किसी मामूली बात पर उसने नखरे किए और गायब हो गई। अब जब वह नीचे और बाहर है तो वह वापस आ गई है। थोड़ा कष्ट, उसने यही तो मांगा। एक मामूली बात तो तुम्हारे दिल में तुम हमेशा सोचते थे मिया हिल के साथ विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करना बस एक छोटी सी बात थी। मिया के बच्चे को घरेलू पंजीकरण की आवश्यकता थी, इसलिए मुझे पहले उससे शादी करनी पड़ी। 1 महीने बाद हमने तलाक ले लिया, फिर मैं तुमसे शादी कर ले। प्रमाण पत्र प्राप्त करना मामूली था, बच्चे का रजिस्ट्रेशन असली। उसने मेरे लिए 7 साल इंतजार किया।
एक और महीना क्या है? बिल्कुल, वह आदमी जिसने कभी मुझसे प्यार किया, मैक्स रीड, पहले ही मर चुका है जिस पल मिया हिल उसकी जिंदगी में आई। लेकिन शायद यह सबसे अच्छा है। 5 साल हो गए हैं, सब कुछ अतीत में है। क्या तुम मुझे लेने के लिए यहाँ नहीं थे? चलो चलें। तुम्हें लेने? तुम ऐसा चाहते हो? जिस व्यक्ति को हम आज लेने जा रहे हैं वह फॉक्स परिवार की महिला है, राष्ट्रपति फॉक्स की वैध पत्नी। उसे देखो, क्या वो ऐसी दिखती है जो राष्ट्रपति फॉक्स को जानती है? ईवा केन, 5 साल हो गए हैं। तुम अब नहीं हो हमारी दुनिया का हिस्सा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम नहीं जानती। लेकिन भविष्य में शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैं दयालुता पूर्वक तुम्हें एक छोटा सा पाठ दूंगा। राष्ट्रपति फॉक्स, पूरा नाम जैक फॉक्स, रिवर सिटी में सबसे अमीर आदमी है। प्रमुख, वह 100 अरब की संपत्ति का उत्तराधिकारी है। लेकिन इतना डरावना आंकड़ा व्यापार जगत में वास्तव में एक निराशाजनक रोमांटिक है। उसकी नजरों में उसकी पत्नी ही सब कुछ है। जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करता है वह व्यक्ति गायब हो जाएगा। हमारे सर्कल में हर कोई जानता है कि अगर आप राष्ट्रपति फॉक्स को खुश करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उसकी पत्नी को खुश करें। यह सही है। श्रीमती फॉक्स उसकी आंखों का तारा है। वह मूर्ख जैक फॉक्स, मैंने उसे कम प्रोफाइल रखने के लिए कहा था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि श्रीमती फॉक्स सबसे ईर्ष्या करने वाली महिला है पूरे रिवर सिटी में। लेकिन वास्तव में मुझे एक छोटा सा रहस्य पता है जो बहुत कम लोग जानते हैं। पिछले साल उसे खुश करने के लिए राष्ट्रपति फॉक्स उसे खुश करने लंदन में क्रिस्टी की नीलामी में सिर्फ बोली लगाने के लिए अनंत प्रेम का प्रतीक एक कंगन खरीदने गए थे। इसकी कीमत 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी। रुको, वह है। तुम्हारे पास वो कंगन कैसे है? तुम्हारे पास ये कंगन कैसे आया? ये नकली कंगन बहुत असली लग रहा है। तुम्हें ये किसने दिया? या तुमने खुद खरीदा है? छोड़ो, मुझे वापस दो। ये कंगन सच में बहुत अच्छा बना है। यहाँ तक कि रत्न के कट भी बहुत असली दिखते हैं। ये तो उससे भी अच्छा है जो मैंने पिछली बार खरीदा था। फिर भी मैं तो नकली नहीं दिखाऊंगी, सार्वजनिक रूप से दिखावा करते हुए। कुछ लोग सच में सोचते हैं नकली कंगन पहनकर श्रीमती फॉक्स बन सकते हैं। एवा केन, मुझे मत बताओ कि तुम कहने वाली हो कि तुम हेलेना हो, वो तथाकथित श्रीमती फॉक्स जिस पर श्री फॉक्स हमेशा ध्यान देते हैं, जिसे वो सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अपनी सूरत के साथ तुम्हें लगता है तुम श्री फॉक्स के लायक हो। वो व्यापार जगत के दानव राजा है, एक महान चालाक, तेज और बेरहम। तुम्हें लगता है उस नकली कंगन से तुम लोगों को बेवकूफ बना सकती हो। तुम उस तरह की हो जिसे मैक्स ने छोड़ दिया शादी का प्रमाण पत्र मिलने से पहले ही, और तुम इतने बड़े सपने देखने की हिम्मत करती हो। ये कैसा रहेगा? वो कंगन मुझे बेच दो, मैं दोगुना दाम दूंगी। ये बेचने के लिए नहीं है, वापस करो। दोगुनी रकम कम नहीं होती, कुछ अच्छे भोजन के लिए काफी है। इतनी मत बनो। एहसान फरामोश। जैक फॉक्स ने मुझे ये दिया है, वापस करो। तुम चुप रहो। क्या श्री फॉक्स का नाम इतनी आसानी से लिया जा सकता है? तुम यहाँ फैला रही हो श्री फॉक्स के बारे में झूठी अफवाहें। क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? एवा केन, आज मैक्स ने बहुत मेहनत की मौका पाने के लिए, श्रीमती फॉक्स को लेने के लिए, और तुम यहाँ हंगामा कर रही हो। एवा केन, क्या तुम्हें पता भी है कि पिछले साल मैक्स की कंपनी श्री फॉक्स द्वारा अधिग्रहित की गई थी। अब हम सिर्फ श्रीमती फॉक्स की चापलूसी कर सकते हैं ताकि मैक्स अपनी स्थिति बनाए रख सके फॉक्स ग्रुप में। क्या हो रहा है? एवा केन की आंखें, क्यों लग रहा है कि वो एक अलग व्यक्ति बन गई है? एवा,
मुझे पता है तुम जलती हो कि मैक्स और मैं अब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी नहीं करना चाहिए। अफवाहें फैलाना और मुसीबत खड़ी करना। अगर ये बात श्री फॉक्स तक पहुंची, तो हमारा मैक्स पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, भाई रीड और मिया इतने दयालु थे कि तुम्हें अंदर ले लिया और तुम उन्हें ऐसे चुका रही हो। मुझे पता है तुम्हारे मन में मैक्स के लिए गुस्सा है, लेकिन तुम बदला नहीं ले सकती इतने क्रूर तरीके से। तुम पागल औरत, 5 साल हो गए हैं और तुम अभी भी इतनी बेवकूफ। जैसा कि उम्मीद थी, ये पहले भी ऐसा ही था और ये अब भी वैसा ही है। मिया हिल जो भी कहती है हमेशा सही होता है और मैं हमेशा गलत होती हूँ। बस करो। अतीत के खातिर मैं इसे जाने दूंगा। ये 2 लाख लो, जाओ और अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद। अगर तुम बच्चे की देखभाल नहीं करना चाहती, कुछ दिनों में मैं तुम्हें ढूंढने में मदद करूंगा। एक सम्मानजनक नौकरी। चिंता मत। जब से मिस्टर फॉक्स ने मेरी कंपनी खरीदी है, इस तरह का पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कोई जरूरत नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। मैं अजनबियों से दान नहीं लेती। अगर यह मेरा नहीं है तो मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी। अगर यह मेरा है तो मैं इसे जाने नहीं दूंगी। तुम्हारा क्या मतलब? मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ? जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है, हमें साफ तौर पर संबंध तोड़ लेने चाहिए थे। इसके अलावा तुम मुझे पैसे दे रहे हो। क्या तुम्हारी नई प्रेमिका को पता है? तो वह ईर्ष्या कर रही है। मेरी कोई नई प्रेमिका नहीं है। आज से 3 दिन बाद मिसेस फॉक्स का जन्मदिन का भोज है। मैं तुम्हें दुनिया दिखाने के लिए ले जाने की योजना बना रहा था। यह चेक लो और अपने लिए एक अच्छी गाउन ले। मुझे शर्मिंदा मत करना जब समय आए। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ईवा के अब तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत आ गई है। चूंकि तुम नहीं जाओगी, मैं मिया को ले जाऊंगा। चिंता मत करो मैक्स, मैं अच्छी तरह से तैयारी करूंगी। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी। देखते हैं कि आज से 3 दिन बाद क्या तुम अब भी इतने आत्मविश्वास से भरी हो सकती हो। अब इसके बारे में सोचकर उस समय तुमसे शादी नहीं करना सबसे बुद्धिमान निर्णय था जो मैंने अपने जीवन में लिया है। उस समय तुमसे शादी नहीं करना सबसे बुद्धिमान निर्णय भी था जो मैंने कभी लिया। 5 साल पहले मेरे गिड़गिड़ाने और विनती करने के बाद मेरे माता पिता आखिरकार मान गए मुझे मैक्स रीड से शादी करने देने के लिए। जैसे ही मैं बहुत खुश थी नागरिक मामलों के कार्यालय में इंतजार करते हुए हमारी शादी का पंजीकरण कराने के लिए, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं न केवल मैक्स रीड को देखूंगी बल्कि उसका पहला प्यार मिया हिल भी। मिया के बच्चे का पंजीकरण होना जरूरी है। मुझे पहले उससे शादी करनी होगी। मैं 1 महीने में तलाक का प्रमाण पत्र ले लूंगा, फिर तुमसे शादी करूंगा। उस पल मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया और मैंने जाने का फैसला किया। बाद में मैं मिली जैक फॉक्स और उससे शादी कर ली। 1 साल बाद हमारा बच्चा हुआ। अगर के लिए नहीं, जैक के साथ उसके पूर्वजों का सम्मान करने के लिए मैं चीन वापस नहीं आई होती। दूर रहने दो। तुम्हारे साथ फिर से मिलना। ओह सच? तो मुझे सच में चाहिए। धन्यवाद मुझसे शादी नहीं करने के लिए। जान, आज तुम स्टार हो। जान, आज तुम स्टार हो। जाओ और आराम से देखो। मैं बच्चे को ले और तुम्हें ढूंढ लूंगा। ठीक है, आराम से आओ। ठीक है। ईवा के
तुम अभी भी पहले जैसी, तुम्हारा मुंह ना कहता है, लेकिन तुम्हारा शरीर सच्चा है। लेकिन ऐसे कपड़ों में तुम मुझे वापस जीतने की कोशिश कर रही हो। कम से कम कुछ तो जो मेरी आंखों को भाए। आज इतने बड़े आयोजन में क्या तुम जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं कर रही हो? छोड़ो। ईवा के, मैं तुमसे बात। हमारी सीटें यहाँ हैं। तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो? वो तुम्हारी सीट है, मेरी सीट वहाँ है। पापा, क्या आपको लगता है कि मम्मी को हमारा सरप्राइज पसंद आएगा? बेशक उसे पसंद आएगा। तो मैं उसके लिए और स्ट्रॉबेरी डालूंगा। स्ट्रॉबेरी उसकी पसंदीदा है। ईवा केन, तुम बस जाने वाली नहीं हो, है ना? तुम्हारे जैसी कोई ऐसी जगह में कैसे घुस सकती है? क्या तुम कोशिश कर रही हो मैक्स को फिर से लुभाने की? छोड़ो, छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो नकली ब्रेसलेट पहनकर आने की? क्या वो ब्रेसलेट नहीं है जो प्रेसिडेंट फॉक्स ने ऑक्शन में अपनी पत्नी के लिए पिछले साल खरीदा था? ट्रू लव फॉरएवर, है ना? क्या वो महान मिसेज फॉक्स हो सकती है? उसे बेवकूफ मत बनाने दो। उसकी कलाई पर ब्रेसलेट नकली है। वो यहाँ छिपकर आई है। वो मिसेस फॉक्स नहीं हो सकती। छिपकर? क्या वो हमें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है प्रेसिडेंट फॉक्स के सामने? प्रेसिडेंट फॉक्स किसी भी मिनट यहाँ होंगे। अगर कोई गलतफहमी हुई तो। मैनेजर रीड, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? मैं उसे नहीं जानता। ब्रेसलेट उतारो और बाहर निकलो। आज ये बैंक्वेट नहीं हो सकता मेरे बिना। क्या तुम सच में मुझे बाहर निकालना चाहती हो? नाटक करना बंद करो। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम मिसेस फॉक्स हो? ब्रेसलेट उतारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चकमा देने की? देखो, नकली तो नकली ही होता है। जितना सस्ता आप हो, तुम दोनों कचरा हो। सुरक्षा, इस पागल औरत को खींचो जो होने का नाटक कर रही है। श्रीमती फॉक्स को यहाँ से बाहर निकालो। तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैं असली श्रीमती फॉक्स हूँ। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी भी राष्ट्रपति फॉक्स का? क्या अभी भी झूठ फैला रही हो उनकी पत्नी होने के बारे में? ये थप्पड़ मैं तुम्हें वापस भुगतान करवाऊंगी 100 गुना ज्यादा। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? बस। ईवा के, क्या तुमने आज रात काफी परेशानी पैदा कर दी है? छोड़ो। डैडी, ये खत्म हो गया। सब हो गया। मम्मी निश्चित रूप से इससे प्यार करने वाली है ना? तो आपने मम्मी के लिए क्या उपहार तैयार किया? मम्मी, डैडी के लिए? यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने खुद डिजाइन किया है। मम्मी के लिए एक तरह का अनूठा उपहार दुनिया में। वाह, राष्ट्रपति फॉक्स बैंड तैयार है। सब कुछ जगह पर है। बच्चे, चलो मम्मी को एक सरप्राइज देते हैं। ठीक है। ईवा के, आज रात का नाटक काफी हो गया। छोड़ दो। तुम आज यहाँ आई हो यह चूड़ी पहनकर और ऐसे कपड़े पहनकर, बस मुझे जलाने के लिए, है ना? हफ, अगर माफी मांगो तो शायद तुम्हें मौका फिर से साथ आने का। 5 साल बीत गए, तुम बिल्कुल नहीं बदले। आज भी उतने ही घिनौने हो। फिर से साथ, ताकि मैं खेलती रहूं तुम्हारा तिकड़ी वाला नाटक। 2 औरतें एक मर्द के लिए लड़े। मैक्स रीड ऐसे नाटकों का दीवाना था। मेरे साथ रहता, लेकिन फिर भी उलझा रहता अपनी पहली प्रेमिका से। मैक्स रीड, मेरे साथ घर चलो। मैक्स, तुमने वादा किया था मेरे साथ रहने का। आज रात उसे मेरा झगड़ता देखना अच्छा लगता, नाटकीय बनाना। इससे उसे लगता वो अद्वितीय है।
आखिरी बार पूछती हूँ, चलोगे या नहीं? ईवा के बेहूदगी बंद करो। कितना हास्यास्पद। दो औरतों के प्यार में खेलता, उन्हें हथेली पर नचाता, लेकिन दिखावा करता कि परेशान है। मैक्स रीड, एक बात बताओ, तुम जैसे मर्द जिन्हें औरतों की लड़ाई चाहिए, अपनी औकात दिखाने को कचरे से भी गए गुजरे हो। एक और पल देखूंगी तो उल्टी आ जाएगी। तुमने सिर्फ जलन पैदा करनी चाहिए, इसलिए यह नाटक किया। मैंने 5 साल इंतजार किया ईवा के। 5 साल तक किसी और को हाथ नहीं लगाया। नाजुक मिजाजी दिखाना बंद कर। मिया हिल को छुआ या नहीं, फर्क को क्या पड़ता है? वैसे भी मुझे उसकी चाहत नहीं। मैंने उसे तलाक दे दिया। तो क्या हुआ? कूड़ा अलग डिब्बे में डालो तो भी कूड़ा ही रहेगा। तुम अरे नहीं, प्रेसिडेंट फॉक्स आ रहे हैं। पापा जल्दी चलो, मम्मी इंतजार कर रही हैं। ठीक है। सुनो ईवा के, अगर कसम खा कि कभी जलन नहीं करोगी या मिया को परेशान करोगी तो माफ कर दूंगा। 5 साल गायब रहने के बावजूद, आज का पार्टी बर्बाद करने के बावजूद, मैं मी फॉक्स से तुम्हारी वकालत करूंगा, उन्हें समझा दूंगा। और सुनो, तुम्हें बच्चे पसंद थे ना, मैं तुम्हें मौका दे सकता। मेरा बच्चा पैदा करने, हमारा बच्चा होगा। बस वादा करो कि मेरी सुनोगी। बच्चा पैदा करो? तुम्हें लगता है तुम योग्य हो? अनुग्रह नहीं करोगे? मैं तुम्हें मौका दे रहा, यह तुम्हारा भाग्य है। जैक फॉक्स आने ही वाला है, तब सबका अंत होगा। जल्दी करो, इसे यहाँ से ले जाओ। श्री फॉक्स को अपनी पत्नी सबसे प्रिय है। अगर उन्हें पता चला कि श्रीमती फॉक्स का जन्मदिन का ये हाल हुआ तो यहाँ मौजूद हर कोई खत्म हो जाएगा। तुम रास्ता छोड़ो, बाहर जाओ। मैं श्रीमती फॉक्स हूँ, मुझे छूने की हिम्मत करके देखो। तुम्हारा अंत नजदीक है, फिर भी झूठ बोल रहे। तुम मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम सब क्या कर रहे हो? अजीब, ईवा कहाँ है? बाहर जाओ। अभी बाहर जाओ। रुको, मैं श्रीमती फॉक्स हूँ, देखते हैं कौन छूने की हिम्मत करता है। मौत के मुंह में होकर भी झूठ बोल। मुझे सफल देखना तुम्हें क्यों नहीं सुहाता? तुम भाई रीड, मिया, तुम क्या कर रहे हो? वह दुष्ट औरत ईवा केन श्रीमती फॉक्स बनने की हिम्मत कर बैठी। श्री फॉक्स जल्द ही आ रहे हैं। अगर उन्होंने ये देख लिया तो हम सब मर जाएंगे। जल्दी से इसे यहाँ से निकालो। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। अब बहुत देर हो चुकी है। जल्दी करो, क्यूबिकल में जाओ। जल्दी करो। श्री फॉक्स, आपकी पत्नी क्यों नहीं? पापा, क्या आपने नहीं कहा था मम्मी यही हमारा इंतजार कर रही है? मम्मी कहाँ है? अच्छे बच्चे, चिंता मत करो, पापा अभी पूछते हैं। मैनेजर रीड, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? वह तो यहीं बैठी होनी चाहिए। शांत रहो। श्री फॉक्स, वह सीट शुरू से ही खाली है। शायद आपकी पत्नी अभी तक नहीं आई है। पापा, क्या मम्मी फिर से खो गई हैं? डरो मत बेटे, पापा अभी मम्मी को फोन करते हैं। पापा अब मम्मी को फोन करेंगे।
अरे नहीं, तुम नीच औरत, पति होते हुए भी मैक्स को बहकाने लौटी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? पापा, शैंपेन का टॉवर गिर गया। अगर मम्मी ने देख लिया तो वह नाराज हो जाएंगी। ये किसने? मिस्टर फॉक्स, एक पागल औरत अंदर घुस आई, गलती से आपकी पत्नी का वेन्यू बर्बाद कर दिया। लेकिन चिंता न करें, मैंने उसे बाहर निकाल दिया। हाँ, हमने पहले ही उसे बाहर कर दिया। तुम पागल हो क्या? चुप। आवाज कम करो। क्या मिस्टर फॉक्स को यहाँ बुलाना चाहते हो? उस औरत ने इतना बवाल मचाया। अगर ये चलता रहा हम जल्दी खत्म हो जाएंगे। फिर हम क्या करें? मिस्टर फॉक्स अपनी पत्नी को बहुत लाड करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि उसने मिसेज फॉक्स बनने का नाटक किया और सबको धोखा दिया, वह मरे या न मरे, हम सब उसके साथ डूब जाएंगे। उसे अंदर खींचो। मुझे जाने दो। बूथ में कोई है। मिस्टर फॉक्स, असल में वो बूथ आमतौर पर स्टाफ के लिए सर्विस रूम होता है। शायद कोई अनाड़ी वेटर कुछ गिरा बैठा हो, उसने कुछ गिरा दिया होगा। हाँ हाँ हाँ। जल्दी करो। मिस्टर फॉक्स, पिछली बार एयरपोर्ट पर मैं मैडम को लेना भूल गया। वह मेरी गलती थी। अब मैडम का जन्मदिन पार्टी बर्बाद उस पागल औरत ने। मैं इसकी भरपाई करूंगा। मैडम के आने से पहले मैं वेन्यू को दोबारा सजवा दूंगा, उनकी पसंद के मुताबिक। जितना जल्दी हो सके। जी। सेक्रेटरी फॉक्स, फौरन होटल स्टाफ को लगाओ वेन्यू साफ करने के लिए। जल्दी करवाओ। पापा, आपने कहा था मम्मी को गेट पर छोड़ दिया। मम्मी कहाँ गई? यंग मास्टर, चिंता मत करो, आपकी मम्मी शायद रास्ता भटक गई। बताओ बेटा, मम्मी ने आज किस रंग के कपड़े पहने थे? मैं ढूंढने में मदद करूंगी। पापा ने मम्मी के लिए मिलान से नया ड्रेस मंगवाया था। मम्मी ने शायद एक काली ड्रेस पहनी होगी। काली वाली। शायद यह ईवा केन है। असल में श्रीमती फॉक्स हैं। मैक्स, बताओ, क्या ईवा केन श्रीमती फॉक्स हो सकती हैं? सेक्रेटरी लेक जाकर पता। मैडम गेट तक आकर भी अंदर क्यों नहीं आई? जी मिस्टर फॉक्स। बिल्कुल नामुमकिन। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता। उन्होंने कहा इस जन्म में वो सिर्फ मेरे बच्चे पैदा करेगी। मैक्स, शादी के बाद हम 2 बच्चे पैदा करेंगे, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है? तुम्हें हमेशा बच्चों का ख्याल क्यों आता है? काश तुम्हारी रिसर्च में भी उतनी मेहनत होती जितनी बच्चे बनाने में। मूर्ख। इसमें गलत क्या है? मुझे तुम पसंद हो, मैं अपने प्यार के साथ बच्चे चाहती हूँ। इसमें गलत क्या है? तुम किस बात पर हंस रहे? मैं, ईवा केन, सिर्फ तुम्हारे बच्चे जनेगी और किसी के नहीं। तुम सही कह रहे हो। आज उनके फटेहाल कपड़े देखो। ये श्रीमती फॉक्स नहीं हो सकती। वो मुझसे बेहद प्यार करती है। दूसरी शादी तो दूर, किसी और के बच्चे पैदा करना वो कभी नहीं।
इस जन्म में मुझे छोड़ेगी। कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब तुम्हारी मुश्किलें देखते हैं। जैक, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ। जैक, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ। कुछ तो गड़बड़ है। मिस्टर फॉक्स, जाओ। मेरा केक। मेरे पिता और मैं इस केक को एक साथ। माँ अब चला गया है। प्रिय लड़का, क्या आप ठीक हैं? पिता, हम इतने लंबे समय के लिए तैयार करते हैं और अब सब बर्बाद हो गया है। ठीक है प्रिय। डैडी तुम्हें और भी बड़ा बनाने में मदद करेगा। अधिक सुंदर केक। अगर माँ ने तुम्हें रोते देखा, वह दिल टूट जाएगा। प्रिय लड़का, माँ ने कहा, असली पुरुष मत रोना। सही है, माँ ने कहा, मैं एक असली आदमी हूँ, मैं रोने नहीं दूंगा। बनना चाहता हूँ। माँ को गर्व है। MRFX, मुझे बहुत खेद है। मैं एक पल के लिए दूर देख रहा था, थोड़ा टूट गया और गलती से केक को काट दिया। लेकिन कृपया चिंता न करें, सर्वश्रेष्ठ से संपर्क करें तुरंत। फ्रांस में पेस्ट्री शेफ हम निश्चित रूप से करेंगे एक बेहतर और बेहतर केक, इसे युवा गुरु के लिए। जरूरत नहीं है। मुझे वास्तव में खेद है। MRFX, एवा केन, यह सब आपकी गलती है। यदि यह आपके लिए नहीं था, आज नाटक करते हुए मैंने MIX को नाराज नहीं किया। जल्दी करो, इसे तुरंत साफ करें। हाँ सर। प्रिय लड़की, पिताजी आपको फिर से ले जाएगा बड़ा करने के लिए, माँ के लिए अधिक सुंदर केक। ठीक है? ठीक है, इस बार मुझे बड़ा बनाना है। अधिक सुंदर केक माँ के लिए। प्रिय, मत रोना, माँ यहाँ है। वाकई दर्द होता है। जैक लोमड़ी, जैक फॉक्स। डैडी, माँ की आवाज थी। मैं नीचे जाना चाहता हूँ माँ। प्रिय लड़का, अच्छा है, और पिताजी के लिए यहाँ प्रतीक्षा करें। पापा मम्मी को बाहर निकाल देंगे। ठीक है। MRFX, इस कमरे वास्तव में केवल एक भंडारण कक्ष है। आपकी पत्नी अंदर नहीं है। हाँ, एमेंटो फॉक्स, आपकी पत्नी उच्च स्थिति है। वह कैसे कर सकती है? शायद इस तरह की जगह पर आपको गलत होना चाहिए। मैं गलत नहीं सुन सकता था, बस अब माँ की आवाज थी। तो आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मिस्टर फॉक्स। मैं बस यही मतलब था। जो भी अंदर है नहीं हो सकता है। यह सही है। MRFX, मैं अपने सम्मान की कसम खाता, अंदर का व्यक्ति निश्चित रूप से आपकी पत्नी नहीं है। MRFX, अलग से कदम। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह के चारों ओर। मैं नियमित सफाई के लिए यहाँ हूँ। मैं जल्द ही किया जाएगा। मैं यहाँ सर्किट की जांच करने के लिए आया हूँ। आप दोनों के अलावा क्या यहाँ कोई और है? यह सिर्फ हम दोनों हैं, कोई और नहीं। हाँ, बस हम दोनों को। अगर मुझे पता चलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोले, हम परिणाम जानते हैं। ध्यान रखें।
क्या तुम पागल हो? जैक लोमड़ी ठीक बाहर है। अगर किसी को पता चलता है हम करेंगे के लिए किया जाए। काफी बकवास है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम दोनों खराब हो गए हैं। जल्दी करो, उसे अंदर जल्दी करो। उन सुंदर कपड़ों को देखें जो आपने चुने हैं, वे ठोकर देते हैं। हिलाने को छोड़ दें। अगर मैं जल्दी नहीं था इन कपड़ों को खोजने के लिए, हम अभी कैसे चले गए? वो मरा नहीं है ना? ऐसा मत कहो। मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा था। मैंने बस उसे बाहर फेंक दिया, यह सब है। इसके अलावा किसने बताया? मिसेस के नाम से परेशान करने के लिए वह खुद इसे लेकर आई। वाह, अब हम सोच रहे हैं कैसे खुद को इससे बाहर निकालने के लिए। मिल गया। डैडी, तुमने माँ को देखा है? MRFX क्या आपने मैडम को देखा है? वह कहाँ है? होटल निगरानी शो। मम्मम के आने के बाद वह कभी नहीं छोड़ी। रोशनी को चालू करें। मैं आप सभी से फिर से पूछता हूँ, क्या किसी ने मेरी पत्नी को देखा है? उस औरत को अभी। जो कहते हैं वो, क्या वो वास्तव में माँ की पत्नी हो सकती है? बकवास मत करो, मैनेजर ने पहले ही मना कर दिया था। वो कैसे हो सकता है? ठीक है, बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आप में से कोई भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। सचिव झील, जगह की खोज करें। आज अगर आपको 3 फीट गहरे खुदाई करनी है, उसे मेरे लिए खोजें। हाँ सर। MRFX। मैडम गायब है, पूरे स्थल की खोज करें। मैडम, मंजिल की तलाश। हाँ सर। डैडी, यह माँ का है, उसके कंगन पर ही। आप सभी ने नहीं कहा। तुमने मेरी पत्नी को नहीं देखा, फिर क्यों है उसकी कलियों यहाँ? बात करते हैं, आपने उसके साथ क्या किया? MR, आपने गलत समझा है। ये ब्रेसलेट नकली है। उस पागल औरत अपनी पत्नी बनने के लिए जिसने लोगों को धोखा दिया। हाँ, इस कंगन, यह दुनिया में एक तरह का है, यहाँ तक कि मेरी पत्नी का नाम अंदर आ गया। आप कह रहे हैं मैंने गलती की? हो सकता है एवा केन वास्तव में मिसेस फॉक्स है। सभी छूट तुरंत बंद करें, किसी को जाने की अनुमति नहीं है। हाँ सर। डैडी, माँ को क्या हुआ? अच्छा हो प्रिय लड़की, घर जाओ और पिताजी का इंतजार कर। माँ ठीक हो जाएगी। पापा निश्चित रूप से माँ को लौटेन। ठीक है। इस तरह युवा मास्टर। मिस्टर FX, यहाँ हर कोई एक प्रमुख आंकड़ा है नदी के शहर में। क्या ये थोड़ा बहुत नहीं है? आप परिवार के पादरी हैं, है ना? आज से परिवार के सभी पादरी, नदी शहर में कारोबार बंद हो जाना है। आपको जानकारी छिपाने की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में? यह आपका परिणाम है।
मिस्टर, मैं गलत था। कृपया मुझे छोड़ दें, मिस्टर FX, मिस्टर FX। मुझे पता है आप सभी अच्छी तरह से स्थापित हैं नदी के शहर में कुलीन परिवार, लेकिन आज या तो तुम छोड़ दो मेरी पत्नी का ठिकाना या तैयार हो जाओ एक एक करके नदी के शहर से एक एक करके। चुनाव तुम्हारा है। मैं जैक लोमड़ी। हमेशा मैं क्या कहता? नहीं, वास्तव में केन ने। ऐसा लगता है कि यह मिसेस फॉक्स डॉट। हमें उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। हम सभी मर चुके हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आप दोनों कौन हैं? वहीं रुक जाओ। उन्हें पकड़ो। दौड़। मुझे छोड़ दो। ईवा, ईवा, अस्पताल ले चलो। मैडम बेहोश हो गई हैं। एम्बुलेंस बुलाओ। तुरंत अपनी पोजीशन संभालो। श्रीमान फॉक्स, आपको गलतफहमी हुई है। वह मेरी मंगेतर है, आपकी पत्नी। चले जाओ। सेक्रेटरी लेक, इन लोगों पर नजर रखो। अगर मैडम को छोटी सी भी चोट पहुंची तो इन्हें मौत की इच्छा करने पर मजबूर कर देना। समझ गए। जैक, ईवा, तुम होश में आ गए। कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? अब मैं ठीक हूँ। तुम 7 घंटे तक बेहोश रही और कहती हो सब ठीक है। चिंता मत करो, मैं सच में ठीक हूँ। मैक्स रीड और बाकी लोग कहाँ हैं? सब बैंक्वेट हॉल में। मैंने सेक्रेटरी लेक को उन पर नजर रखने को कहा। मुझे उनके पास ले चल। कुछ बाकी बचे हिसाब अच्छी तरह निपटाने हैं। ये हो ही नहीं सकता। ईवा के श्रीमती फॉक्स कैसे हो सकती है? उसने साफ कहा था वह सिर्फ मुझसे प्यार करती है। हमारा सर्वनाश हो गया। हमने श्रीमान फॉक्स को नाराज कर दिया। क्या अब रिवर सिटी में जिंदा बच पाएंगे? ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने जिद की थी ईवा केन को कमरे में बंद करने की। अब हम भी इस मुसीबत में फंसे हैं। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। किसकी जिम्मेदारी लूं? तुम सब खुद ही मदद करने आए थे, इसमें मेरा क्या दोष? श्रीमान फॉक्स इस बार सच में गुस्से में हैं। हमारी तबाही तय है। पूरी रिवर सिटी जानती है। श्रीमान फॉक्स अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं। अब हमने श्रीमती फॉक्स को नाराज कर दिया। हमारा भविष्य बर्बाद हो गया। अगर पहले पता होता मैं कभी इसमें न पड़ता। सब तुम्हारी गलती है बेवकूफ। अब हम सब तुम्हारे साथ डूबेंगे। हाँ, सब तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती। बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा दोषी वो मैक्स रीड है। उठो मैक्स रीड, क्या तुमने नहीं कहा था कि एवा केन तुम्हारी मंगेतर थी? वो अचानक कैसे मिसेस फॉक्स बन गई? मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं जानना चाहता तुमसे भी ज्यादा क्या चल रहा है। मुझे भी नहीं पता था कि वह मिसेस फॉक्स, वह मुझसे बेहद प्यार करती थी। वह मिसेस फॉक्स कैसे हो सकती है? उसने साफ कहा था वह मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। एवा केन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी। मैक्स, इस जन्म में मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
वह मुझे इतना प्यार करती थी, तब भी जब मैं दिवालिया हो गया, तब भी जब मेरे पास कुछ नहीं, वह फिर भी तैयार थी मुझे फिर से संभालने में मदद करने को। मैक्स, मैंने कुछ चीजें बेची हैं। ये रहे 20 लाख। उम्मीद है ये तुम्हारी मदद करके इस संकट से निकालने में। अभी के लिए रख लो। तुम्हारी दादी की चूड़ी वो कहाँ है? पहले ये ले लो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये जरूर झूठ होगा। वह मुझे इतना चाहती थी, वह जैक फॉक्स से कैसे शादी कर सकती है? बिल्कुल नामुमकिन। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैक्स, मुझे एक डर लग रहा है। प्रेसिडेंट फॉक्स, मिसेस फॉक्स, हम पहले अंधे थे। हमने गलत लोगों की बात सुनी, इसी वजह से गलतफहमी। हाँ हाँ, सब बस एक गलतफहमी थी। सारी गलती मैनेजर रीड की है, जिन्होंने हमें गुमराह किया। हमें आपकी पत्नी को नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। एवा, यहाँ जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम मिसेस फॉक्स है ना? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब हम बराबर हैं। ईवा के, तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने का क्या अधिकार? क्या अधिकार? क्या? अब जब थप्पड़ तुम्हारे अपने चेहरे पर पड़ा है, तुम्हें अंतः दर्द का एहसास हुआ? क्या अब याद आया? अच्छा, तुमने पहले ही मारा है, तो अब क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा मिस्टर फॉक्स से क्या रिश्ता है? मैडम ने प्रेसिडेंट फॉक्स से शादी की थी 5 साल पहले ही। अगर मैडम ने लो प्रोफाइल न रखी होती, इन सालों में कभी सार्वजनिक नहीं हुई, तो आज तुम जैसे लोग उनका अपमान कर पाते। 5 साल पहले वह था। हाँ ठीक है, रजिस्ट्रेशन के दिन जब तुमने मुझे निकाल दिया सिविल अफेयर्स ब्यूरो से, मैंने जैक फॉक्स से मुलाकात की। उन्होंने मेरे लिए छाता पकड़ा और मेरे जमे दिल को फिर से गर्म किया। असंभव, यह बिल्कुल असंभव है। तुम मुझे इतना प्यार करती थी, तुमने मुझे छोड़ा कैसे और उनसे शादी कर ली? मैक्स रीड, तुम अब भी इतने घमंडी क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है मैं वही पुरानी हूँ जिसे तुम कुचलते रहे? तुम कई औरतों के प्यार में उलझे रहे, लेकिन औरत से मांगते हो कि सिर्फ तुम्हारी रहे। नहीं, मैंने नहीं किया। ईवा, मेरी बात सुनो। हमने वादा किया था साथ बुढ़ापा बिताने का। तुम्हारे लिए मैंने 5 साल पवित्र रहा। तुम्हारे लिए मैंने मिया हिल को तलाक दिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पवित्र रहे? क्या मजाक है? अपने अंतःकरण से पूछो, क्या तुम और मिया हिल वाकई इतने निर्दोष थे? इन सालों में दोस्ती के बहाने छुपकर कितनी चीजें जोड़ों वाली कर चुके हो। अब मुझसे यह कह रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम दयनीय हो? मैं तुम इतने झूठे और दम्भी हो, मतली आती है। पर अब यह सब मायने नहीं रखता। अगर तुमने मिया हिल से शादी का फैसला न किया हो, तो शायद मैं कभी जैक से न मिलती। अब मैं खुश हूँ, मेरी जिंदगी अच्छी है और मेरा अपना बच्चा है। बच्चा? कोई अचरज नहीं जब मैंने उसे देखा, उसके चेहरे में पहचान थी। ईवा के, तुमने धोखा देने की हिम्मत कैसे की? तुमने कहा था इस जन्म में सिर्फ मुझसे शादी करोगी और मेरा बच्चा होगा। तुमने झूठ बोला।
5 साल तक झूठ बोलती रही, पूरे 5 साल। मैक्स रीड, कब तक नाटक करते रहोगे कि इतने समर्पित हो? मक्खियाँ साफ अंडों के आसपास नहीं ढिंढिनाती। तुम जैसे गंदे कचरे को प्यार करने लायक नहीं। ठीक है, मैं गंदा हूँ तो तुम क्या सिर्फ इसलिए कि जैक फॉक्स पावर और स्टेटस है? तुमने कहा था सिर्फ मुझसे शादी करोगी, सब झूठ। तुम तो बस घमंडी और नीच औरत, बदनसीब। मैनेजर रीड, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, ये फॉक्स ग्रुप का इलाका है, गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं। सचिव लेक, इन्हें छोड़ दो। मैनेजर रीड, क्या मैंने तो तुम्हें जिम्मेदार ठहराया तक नहीं, और तुम हमला कर रहे हो? तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। सचिव लेक ने तुम्हें रोका। अगर तुमने एक उंगली भी मेरी बीवी पर उठाई होती, मैं तुम्हारी बाकी जिंदगी मौत से भी बदतर बना देता। फॉक्स, मिस्टर फॉक्स, मेहरबानी कीजिए। मैक्स रीड, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी ताकत, दर्जा और दौलत सब मिट्टी में मिला दूंगा, सब कुछ, और महसूस कराऊंगा बुलंदियों से कीचड़ में गिरने का एहसास। सचिव लेक, मैनेजर रीड, आज तुमने जो कंगन तोड़ा है उसका नाम है अनंत ईमानदारी। उसकी कीमत है $20 मिलियन। ये है प्रमाण पत्र और बीमा मुआवजा करार। तुम्हारे पास 1 महीना है मुआवजा भरने के लिए। 20 मिलियन डॉलर? मैं इतना पैसा कहां से लाऊं? मैनेजर रीड, मूल्यांकन के बाद फॉक्स ग्रुप की शाखाएं आपके नाम से 3 प्रॉपर्टी और 2 स्पोर्ट्स कार, कुल मार्केट वैल्यू 90 लाख है। बचे हुए 11 लाख हम आपको IOU जारी करेंगे, बस आपको हस्ताक्षर करना होगा और पैसे लौटाने होंगे। तुम कोशिश मेरी सारी संपत्ति छीने। घबराओ मत, खेल अभी शुरू ही हुआ है। प्रेसिडेंट फॉक्स, मैंने गलती की। मैं गुलाम बनकर काम करने को तैयार हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। बहुत देर हो चुकी। ईवा, मेरी मदद करो माफी मांगने में, प्लीज। यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत मेहनत लगी, मैं सब कुछ नहीं खो सकता। ईवा, मुझे ईवा मत कहो, तुम इस लायक नहीं हो। आज तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है। तुम इसी के हकदार हो। अब जब मेरी बीवी का मामला सुलझ गया है, अब वक्त है बाकी लोगों से हिसाब करने का। मेरी बीवी को किसने छिपाया, वो कहाँ है? ये दोनों थे। तो तुम दोनों थे? नहीं नहीं, हमने नहीं किया। ये उसने किया। उसने ईवा को छिपाने को कहा, हम तो बस उसके आदेश मान रहे थे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, हमने उसके कहने पर किया। हमारे पास कोई चारा नहीं था। कृपया हमें छोड़ दो मिस्टर फॉक्स। अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहते? जो कुछ उसने मेरी बीवी को दिया, तुम दोनों उससे वही सजा दोगे मेरी तरफ से। अब जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मैक्स, मुझे बचाओ। मैक्स, मेरी मदद करो। मैक्स, बचाओ मुझे। मैक्स, इसके लिए हमसे नफरत मत करो, ये तुमने खुद बुलाया है। चलो चलते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैक्स, मुझे बचाओ। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे।
मिस्टर फॉक्स, ये काफी है? उसने तो मेरी बीवी को मारा भी। रुको, मैं खुद करूंगी। चुप रहो। श्री फॉक्स, देखिए, क्या ये स्वीकार्य है? मिस हिल, आप और मैनेजर रीड इस ब्रेसलेट की कीमत चुकाएंगे। हम एक उधार पत्र तैयार करेंगे, आपको बस हस्ताक्षर कर चुकाना है। क्या? इतना पैसा मैं कैसे चुकाऊंगी? यह हमारी चिंता नहीं। अगर समय पर नहीं चुकाया, 3 दिन में कानूनी नोटिस आपको भेज दिया जाएगा। श्री फॉक्स, मैं गलत थी। चाहे मैं पूरा हिल परिवार का धन खाली कर दूं, इतना पैसा नहीं चुका सकूंगी। श्री फॉक्स, कृपया मुझे माफ कर दें। ईवा, नहीं, श्रीमती फॉक्स, श्रीमती फॉक्स, कृपया, मैं विनती करती हूँ, हमारी दोस्ती के कई सालों के लिए मुझे माफ कर दें। कृपया। मैंने पहले ही चेताया था, वह ब्रेसलेट असली था। यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। पूरी कीमत चुकाओ। मिस हिल का कर्ज चुक गया। अब तुम्हारी बारी है। मुझे छोड़ो। श्री फॉक्स, आप जो कहें हम पूरा सहयोग देंगे। कृपया उदार बने, इस बार छोड़ दें। मैक्स रीड और मिया हिल ने भड़काया था। हम नहीं, फिर कभी नहीं करेंगे। हम कसम खाते हैं। अब माफी मांग रहे? जब तुमने मेरी पत्नी को प्रताड़ित किया, कभी सोचा था यह दिन आएगा? ईवा, हमें गलती का एहसास है, कृपया माफ कर दें। मैं विनती करती हूँ। हम कभी दोस्त थे, कृपया बड़े दिल दिखाएं और माफ कर दें, ठीक है? हमें पता है हम गलत थे, हम सबको पता है। मैं विनती करती हूँ। बस करो। कभी नजर न आओ मेरे सामने। ठीक है, वादा करते हैं, फिर कभी नहीं दिखेंगे आपके सामने। चलो, चलते हैं। और तुम दोनों, अभी रात 10 बजे है। आधी रात के बाद रिवर सिटी में न दिखो कभी। समझ में आया? चिंता न करें श्री फॉक्स, तुरंत रिवर सिटी छोड़ देंगे। निशान तक नहीं मिलेगा हमारा, कभी नहीं देखोगे हमें। ईवा, चलो चले। ईवा, अगर 5 साल पहले मैंने मिया हिल से शादी न रजिस्टर की होती, क्या लगता है हम शायद इस हालात से बच जाते? मिया हिल से शादी रजिस्टर करना बस आखिरी बूंद थी जिसने हमारे रिश्ते तोड़ दिए। अगर तुमने इसे रजिस्टर नहीं किया होता, हम फिर भी टिक नहीं पाते। हमारा अंत पहले से ही तय था। जब तुम बार बार मुझे छोड़ उसे चुनते रहे, हर बार। क्या तुम्हें मेरे लिए एक भी भावना नहीं बच? मैंने तुम्हें बहुत पहले चाहना छोड़ दिया। ईवा, मैं तैयार अपनी कंपनी, घर और सारा पैसा जैक फॉक्स को देने को, तुम्हें वापस पाने के लिए। ठीक, कसम खाता हूँ, अब से सिर्फ तुम्हें चाहूंगा। तुम्हारी सारी दौलत मेरी पत्नी के एक कंगन के बदले भी काफी। चलो चलते हैं। मैक्स, हम भी चलें। निकल जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। ये सब तुम्हारी गलती है। ईवा, ईवा, मैं गलत था। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे सफाई करनी है। अभी उठो, बाहर जाओ, रास्ते में मत आओ।
मैक्स, जब हम शादी करें 2 बच्चे रखेंगे, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है? तुम्हारे दिमाग में हमेशा बच्चे क्यों होते हैं? काश तुम्हारी थीसिस इतनी डिटेल्ड होती जितनी बच्चे बनाने की योजना। बेवकूफ। इसमें गलत क्या है? मुझे तुम पसंद हो, मैं अपने प्यार के साथ बच्चे चाहती हूँ। इसमें बुराई क्या है? तुम हंस क्यों रहे हो? मैं, ईवा केन, तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करूंगी, और सिर्फ तुम्हारे साथ। ठीक है। ईवा, 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 मैडम, वो व्यक्ति फिर से आ गया है। अब पूरा 1 सप्ताह हो गया है। वो रोज विला के बाहर घुटने टेके रहता है। चाहे जितना समझाओ, वो जाने को तैयार नहीं। वो आपसे मिलने पर अड़ा हुआ है। सुरक्षा को बुलाकर उसे खींचकर बाहर निकालो। आज उन्होंने ये 3 बार कर दिखाया है, मगर वो दीवार फांद कर वापस आ जाता है। बस वहीं घुटने टेके रहता है। कहता है आप मिलने को तैयार होने तक टिका रहेगा। अब हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। ईवा, गलती मेरी थी। कृपया मुझे माफ कर दो। बस एक बार मिलने दो, सिर्फ एक बार। मैक्स रीड, तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम्हारे दिल में जो पा नहीं सकते वही सबसे कीमती है। तुम कभी छुपा नहीं पाओगे अपना चंचल स्वभाव, वह गहरा दोष। ईवा, आखिरकार तुम मुझसे मिलने को तैयार हो। ईवा, तुम मुझसे मिलने बाहर आने को तैयार। क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी चाहे थोड़ा सा ही प्यार बाकी है? तुमने जो ड्रेस पहनी है, क्या वो मेरा दिया हुआ तोहफा नहीं है? तुम्हें अब भी याद है? मुझे पता, तुम्हारे दिल में मेरी जगह अभी भी है। यह अंगूठी, इसे ढूंढने में मुझे बहुत समय लगा। गलती मेरी थी। मुझे तुम्हें दुख नहीं देना चाहिए। कृपया मुझे एक और मौका दो। मैक्स रीड, हमारा अतीत अब बीत चुका है। कृपया चले जाइए, फिर कभी परेशान मत करना। ईवा, अगर तुम चाहती हो मैं, ठीक है, लेकिन कृपया यह अंगूठी रख। यह हमारे बीत चुके प्यार की यादगार है। जरूरत नहीं, मेरे पास पहले से ही सब कुछ है। वैसे भी तुम्हारा प्यार उस अंगूठी की तरह नकली और घटिया साबित होता है। मुझे इसकी जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने नहीं। मैक्स रीड, यह तुम्हारे लिए मेरी आखिरी चेतावनी है। आज के बाद से जीवन भर के लिए मेरे सामने दोबारा न दिखना। ईवा, सेक्रेटरी लेक, लगता है कर्ज की सूची ने मैनेजर रीड को हमारी सीट नहीं दिला पाई। दिवालिया होकर भी मेरी पत्नी को परेशान करने आता है। माफ कीजिए मिस्टर फॉक्स, मैं तुरंत किसी को भेजकर उससे कर्ज वसूल करवाता हूँ। अगर फिर कभी तुम्हें मेरी पत्नी को परेशान करते तो यह सिर्फ कर्ज वसूली तक सीमित नहीं रहेगा। समझ गया?
ईवा, तुम ऑर्डर डिलीवर क्यों नहीं कर रही? घर पर बैठकर क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? वो मुझे वापस दो। मैक्स रीड, तुम फिर से उसकी खबरें देख रहे हो। मैंने सारे ऑर्डर कैंसिल करके घर दौड़कर तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम यहाँ किसी और लड़की की तस्वीरों पर लार टपका रहे हो। तुम्हारे साथ खाना डिलीवर करती हूँ, गंदगी में रहती हूँ, फिर भी तुम्हारे दिल में मैं उस कुटिया से कम ही हूँ। तुम्हारे गंदे मुंह को उसका नाम लेने का अधिकार नहीं। मुझे लगता था तुम मुझसे प्यार करते हो। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तब भी मैं तुम्हारे साथ संघर्ष करने को तैयार थी, लेकिन अब लगता है मैं अंधी थी। तुम जैसे कमीने को सड़क पर फेंक देना चाहिए ताकि सड़कर मर जाओ। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत! अगर तुमने उस समय मुझसे चिपक कर बच्चे का रजिस्ट्रेशन मेरे नाम नहीं करवाया होता तो ईवा मुझे पूरी तरह छोड़कर नहीं जाती। सब तुम्हारी गलती है, जहरीली औरत। हर चीज तुम्हारी वजह से हुई। टूटे अंडे पर ही मक्खियाँ भिनकती है। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? एक थाली खाकर दूसरी पर नजर गड़ाए हो। 2 औरतों का प्यार पाकर भी सारा दोष औरतों पर मर रहे हो। तुम एक पाखंडी हो। तुम्हें इतना साहस नहीं कि अपनी गलती मान सको। तुम घिनौने हो। तुम मुंह बंद करो। क्या हुआ? कहीं बात सच्ची लग गई? तुम सड़े हुए इंसान हो, नाली में रहने वाले कीड़े जितने घिनौने। तुम उसे खोने के हकदार थे। अब इस दर्द को पूरी तरह महसूस करो। गंदे डिलीवरी वाले, मरना चाहते हो क्या? माफ करना, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो वहाँ घूमने चलते हैं। ठीक है, जहाँ चाहो वहीं चलेंगे। एवा केन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूँगी। मिया के बच्चे का घर का पंजीकरण चाहिए। पहले मुझे इससे शादी करनी होगी। एवा, अब मैं समझ गया। सबसे दर्दनाक चीज एक तरफा प्यार, बल्कि यह एहसास जागना कि आखिरकार मुझ में सुधार करने की योग्यता भी नहीं।